जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, सुना है सरहदों पर बड़ा तनाव है, सुना है सरहदों पर बड़ा तनाव है, ज़रा मालूम करो देश में चुनाव है क्या। हमारा देश इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसीलिए हमारे प्रेम्बल के अंदर वर्ड सेकुलर है, शब्द सेकुलर है। और इस देश में हमारे इतना महान हमारा देश है कि हर एक को इसमें रहने की, उसके धर्म पर इबादत करने की, उस पर अमल करने की, उसको वर्शिप करने की परमिशन है। इसीलिए हमारे कानून के अंदर, संविधान के अंदर, लॉ के अंदर आर्टिकल 25 और 28 है, जो इस बात की परमिशन देता है, परमिट करता है, अलाउ करता है कि हर आदमी अपने रिलीजन, मजहब पर अमल करे। कल के दिन जो एक्सीडेंट हुआ मेरठ के अंदर, जो हमारे योगी जी हैं, सीएम साहब, उनके राज के अंदर जिस तरह की पकड़ धकड़ चल रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं एटीएस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेट हर एक के ऊपर हो सकता है। जैसे हमारे माननीय महान होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर इन्वेस्टिगेट हुआ, केस आज भी चल रहा उनके ऊपर। बहुत सारे देश के हमारे महान सीएम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारे यूपी के बहुत बड़े मंत्री हैं चिमयानंद जी, कितना बड़ा कांड किया उन्होंने, कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके ऊपर, पूरी प्रूफ है, वीडियो है, सब कुछ है। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कोर्ट ने, जज साहब ने अभी तक पुलिस में कस्टडी नहीं दी, रिमांड के अंदर नहीं दिया उन्होंने। लेकिन जिस तरह का बिहेव, जिस तरह का मामला एक आलिम दीन के साथ, जिसने पूरी जिंदगी के अंदर, बिलीव मी, जिसने पूरी जिंदगी के अंदर ना कभी सिगरेट पिया होगा, ना कोई गलत काम किया होगा। हमारे देश में कल के दिन अदानी पोर्ट के अंदर हमारे महान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के राज के अंदर, किसी को बोलना मत किसी को, 22,000 करोड़ रुपए का चरस और गांजा पकड़ा गया है। और मालूम वो भी कहाँ से आया है? अफगानिस्तान से। ये बात कहीं बाहर जानी नहीं चाहिए। तो हमारा देश और हमारे लोग इतने महान हैं कि 22,000 करोड़ रुपए चरस गांजा पकड़ा गया, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। पूरी मीडिया, पूरी टीम खामोश है, पिन ड्रॉप साइलेंट। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो एक बहुत महान एक आलिम दीन है, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हर एक के ऊपर हो सकता है और होना भी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले जजमेंट देना कि ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ना हमारे लॉ के अंदर है, ना हमारे कानून के अंदर है, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इसीलिए मैं अपने तमाम देशवासियों से और अपने मीडिया पर्सन लोगों से, हमारे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जजमेंट आने से पहले आप लोग जज ना बने। जजमेंट आने दें, फैसला जो आएगा, हमें भरोसा है हमारे संविधान के ऊपर, हमारे कोर्ट के ऊपर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, जो फैसला आएगा वो सब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम किसी को आतंकवादी कहें, किसी को देश तोड़ने वाला कहें, ये हमारा देश और ये हमारा मज़हब और ये हमारा लॉ और ये हमारा इंडिया नहीं सिखाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे। लेकिन वो वाली बात किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि अदानी पोर्ट के अंदर 22,000 करोड़ रुपए का चरस और गांजा, वो भी अफगानिस्तान से आया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।